तो राम जी को नहीं भजता, वो चारों वर्णों चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये हराम का खाने वाले लोग, इन्होंने कभी कमा के नहीं खाया, हमेशा लूट के खाया, अंधविश्वास पाखंडवाद फैला के खाया, कभी राम के नाम पे खाया, कभी मंदिर में बैठ के खाया। ये हमें शिक्षा देते हैं। अरे हम वो शक्तिशाली कौम है जो कभी संघर्ष से पीछे हटे नहीं है। हमने अम्बेडकर को पढ़ा, हमने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, हमने लल्लई सिंह यादव को पढ़ा, हम अपने उन क्रांतिकारी उनको पढ़ते हैं, योद्धाओं को। लेकिन वेद नहीं पढ़े हैं आपने। देखिए, जिन वेदों में जिनको कल्पना के आधार पर लिख दिया गया हो, और हम कल्पना में कभी भरोसा नहीं रखते। अगर यदि पढ़ना ही था, तो अगर यदि उन वेदों में अगर यदि बुद्ध को लिया जाता तो मैं समझता हूँ भारत विश्वगुरु बन जाता। लेकिन इन्होंने वही अंधविश्वास पाखंडवाद जिससे इनको ताकत मिलती है, इन्होंने अपने आप को मजबूत बना के अपने खाने की ऐसी व्यवस्था तैयार कर रखी है जिससे ये जन्म जन्मांतर तक इस तरह से खाते कमाते रहेंगे, हमारे लोगों का शोषण करते रहेंगे। तो ये तो हमें सोचना है आने वाले समय में कि हम इनसे कितनी दूर जाएं, हम अपनी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें, राम श्याम कृष्ण से दूर रहें, देवी देवताओं से दूर रहें। ये हमें सोचना है, ये हमें तय करना है। जूती बनी तो चमड़े से बनी, जिसको अब सालों साल पहनते थे। अगर यदि नाड़े साड़े जो बैलों की उसमें सबसे एक मजबूत चीज़ थी, वो भी चमड़े से ही बनी, उसको भी हम ही बनाने वाले लोग थे। अगर यदि ढेकली थी जिसमें पानी भर के पानी की व्यवस्था हम ले जाते थे, वो भी हम लोगों ने उसका ईजाद किया। तो इसलिए चमड़ा एक ऐसी चीज़ थी जिसकी उपयोगिता को हमने जाना था, लेकिन हम उससे खा कमा रहे थे, उससे हमें रोजी रोटी मिल रही थी, इसलिए इन्होंने उसको भी नेगेटिव रूप से ले गए। आज दुनिया में जाकर देखिए, लेदर की चमड़े की क्या वैल्यू है, लेकिन ये मूर्ख क्या जानेंगे। इन्होंने तो हमेशा अंधविश्वास फैलाया ना। ये तो उस चीज़ में भरोसा करते हैं जिससे कि ये जानते सब हैं, ये जानबूझ के ऐसी बातें फैलाते हैं, जानबूझ के अंधविश्वास को ताकत देते हैं। ये एक बात बताइए, अभी ये जो इन्होंने एक ढोंग बना रखा है, पूरे दिन रात टीवी पे चलता रहता है, प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा। अरे कौन सी प्राण प्रतिष्ठा करोगे? अरे भाई, किसी मरे में प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाओ ना, तब हम मानेंगे। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा, आप जानते हो कि पत्थर बोलेगा तो है नहीं, और हम अपने मंत्रों के आधार पर बेवकूफ़ बना के नहीं इस जनता को ये दिखा देंगे हमारे प्राण प्रतिष्ठा, अब इसको पूजो, अब इसको दान करो। तो इसलिए अगर यदि इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो किसी मृत व्यक्ति के अंदर, किसी मृत जीव के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाओ, तो हम मानेंगे तुम वैज्ञानिक और तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे मंत्रों में ताकत है। ये सब झूठ है, झकूसला है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सुरेंद्र बौद्ध जी। सुरेंद्र बौद्ध जी एक कवि भी हैं और अपनी राय देते रहते हैं विभिन्न विषयों पर। सर, क्या लगता है, जो राम भद्राचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि जो राम को ना भजे वो चमार है। उन्होंने चमारों को लेकर जो टिप्पणी की है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। चमार एक जागरूक कौम है और राम एक काल्पनिक चीज़ है, और चमार कभी कल्पना में विश्वास नहीं करता। चमार बुद्ध को मानता है, बुद्ध ही सत्य है, दुनिया बुद्ध को मानती है। और चमार वो कौम है जो सम्राट अशोक को मानता है। चमार वो कौम है जो रविदास को मानता है। चमार वो कौम है जो ज्योतिबा फुले को मानता है। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है, ये बिल्कुल एक तरह से सही कहा है, और उन चमारों को ताकत को समझ चुके हैं, और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, और मेरे समाज को समझ जाना चाहिए। लेकिन मनुवादी समझ के लिए मेरा समाज तो अभी समझा नहीं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले में इस तरह के विचारों के आधार पर जिनकी टिप्पणी अगर होती रहती हैं तो मेरा समाज ज़रूर समझेगा, और उस अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ के उस सत्य की तरफ जाएगा, उस बुद्ध की तरफ जाएगा, अम्बेडकरवाद की तरफ जाएगा, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। उस बौद्ध की तरफ जाएगा जिसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिए उतना दहाड़ेगा। उस अम्बेडकर की तरफ जाएगा। तो इसलिए अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ चमार नहीं जाएगा, उन्होंने सही कहा है। लेकिन सुरेंद्र बौद्ध जी, बड़ा सवाल ये है कि वो संत हैं और एक जाति विशेष को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी भाषा को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उनकी मानसिकता हमेशा से हमारे प्रति ऐसी रही है। उनको पता था कि सत्य को अगर किसी ने जाना है तो चमार कौम है, और हमारा विरोध ये करने वाली कौम में हमको हमेशा दबाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। हमको हाशिए पे धकेल दिया गया, हमको शूद्र तक कहा गया, हमको जंगलों में भटकने की मजबूर कर दिया गया, हमारे पीछे हाड़ी बांध दी गई, हमको शिक्षा से वंचित रखा, रोजगार से वंचित रखा, अधिकारों से वंचित रखा। तो उनको ये पता था कि इस कौम को जितना कमज़ोर कर दोगे, इतना ही हम अपने मिशन को मजबूत कर लेंगे, और आप अपने आडंबर पाखंडवाद अंधविश्वास को मजबूत कर देंगे, जेत की जनता को मूर्ख बनाए रखेंगे। लेकिन हम अकेली ऐसी कौम है जो पूरे देश में इनके खिलाफ संघर्ष करते हैं और लड़ते रहते हैं। उनके अंदर ये जहर कहाँ से चला गया, ऐसे बिना पढ़े बिना देखे? मनुवादी जो चर्चा करते हैं, देखिए, जिस तरह की जिसकी सोच होती है उसी सोच में से निकल के आता है। और फिर दूसरा, वो आंखों के अंधे तो हैं ही, वो अकल के भी अंधे हैं। और ऊपर से उम्र 60-70 साल, तो उम्र का भी है, थोड़ा बहुत अगर दिमाग था तो वो उम्र के हिसाब से काम नहीं करता। और उन्होंने जो बयान दिया है, हम उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि एक तो आंखों के अंदर, दूसरे अकल के अंधे, और दूसरे उम्र का तकाजा।
तो ये तीन चीज़ उनके फेवर में जा रही है, जो उनको ये सिद्ध कर रही हैं कि वो बिल्कुल माइंडलेस हैं और उनमें दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये उम्र का तकाजा है। अरे सर, वो कथा करते हैं, वो उनकी कथाओं में हज़ारों लोग पहुंचते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं है। देखिए, ये मनुवाद है। इन्होंने हमेशा अंधविश्वास पाखंडवाद को जोड़ दिया। जहां उन्होंने बैठ कर उन चीज़ों को सीखा, जितना उन्होंने सुना और सीखा, पढ़े तो है नहीं क्योंकि दिखता नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। जितना उन्होंने सुना और जितना उन्होंने सीखा, उसी को वो ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो तो जो ब्लाइंड होते हैं। देखिए, मैंने माना पढ़े हैं, लेकिन जो सत्य को पढ़ते, अगर उन्होंने पढ़ना ही था, ब्रेल लिपि से पढ़ना ही था, तो गौतम बुद्ध को पढ़ते, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, बुद्ध दिया, सत्य दिया, अहिंसा दिया। और उन्होंने पढ़ा वही आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद पढ़ा। जो उन्होंने जहर उगलते हो हमारे प्रति हमेशा से आ रहे थे, वही जहर उगलने का काम उन्होंने किया। तो इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपनी मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन हमारे देश में 6743 और भी जातियाँ बताई जाती हैं, वो उन पर नहीं बोलते हैं, सिर्फ चमार को निशाना क्यों बनाते हैं? ये सबसे पहले रविदास जी ने इनके खिलाफ सबसे पहले बगावत की थी। एक तरह से इनके अंधविश्वास, पाखंडवाद, झूठ को उन्होंने सबसे पहले नकारा था। तो हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का हमेशा से संघर्ष रहा है। हम हमेशा सत्य के साथ खड़े हो रहे हैं। हमने कभी अंधविश्वास, पाखंडवाद को तो माना ही नहीं है। तो हमें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और कितना भी उद्दंड फैलाएं, कितना भी भेदभाव फैलाएं, और हम अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। और इनके साथ कभी हम झुके ही नहीं है, तो अब कैसे झुकेंगे? हम कभी नहीं झुके इनके सामने। चमारों की रेजिमेंट रही है हमारे देश में, महार रेजिमेंट रही है। ब्राह्मणों की तो कोई रेजिमेंट रही नहीं है हमारे देश में। तो इतने कमतर क्यों आंकते हैं चमार जाति को ये लोग? इनको ये पता है कि चमार दुनिया में अगर कहीं कम मजबूत है तो चमार कौम है, जो 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बावजूद भी अगले दिन फिर उसी तत्परता से जोश के साथ काम कर लेकर खड़ा रहता है। और पूरे जीवन वो संघर्ष करके, मेहनत करके कमा के खाता, अपने बच्चों को पालता है। हमारे देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, कुछ भी काम कर सकता है, कोई भी कार्य अपना सकता है आदमी, सभी जात का, धर्म का। लेकिन जो ये रामभद्राचार्य हैं, अभी भी चाम से संबंधित बता रहे हैं चमार को, ये कि जो चाम को भजे वो चमार है। चाम का तो काम पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई भी लोग कर सकता है, लेकिन आज भी चमार को चाम से जोड़ रहे हैं ये लोग। देखिए, चाम हर किसी के पास चमड़ा है। जो उपयोगी चीज़ चमड़ा थी, हमने उसको पहचाना, उसकी उपयोगिता को जाना हमने। और हमने उससे उस समय भी हमने एक ढेकली बनाई जिससे हम वैज्ञानिक रहे हैं चमार, वैज्ञानिक रहे हैं। इनकी दृष्टि हमेशा वैज्ञानिक रही है। इन्होंने हमेशा एक नई खोज करके दी है। ये जो संत हैं, जो रामभद्राचार्य, जो संत बताए जाते हैं, इनके दरबार में खुद मोदी जी भी जाते हैं, गुरु मानते हैं बहुत सारे लोग उनको। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री इसका चेला है। ये सब दलितों को लेकर, आरक्षण को लेकर जातिवाद फैलाते रहते हैं। ये समाज में इनकी उपयोगिता क्या है ऐसे बाबों की? देखिए, इनकी उपयोगिता उतनी ही है अगर यदि जिस तरह से आप उजाले से विमुख हो जाओ, आप अंधेरे की तरफ चले जाओ, इतनी उपयोगिता इनकी समाज के अंदर है। इन्होंने हमेशा अंधेरे की तरफ समाज को ढकेला। कभी इन्होंने कोई ऐसी वैज्ञानिक सोच इनकी नहीं रही, ऐसी इनकी तार्किक सोच नहीं रही। ये बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये दिखाने के लिए जाते हैं कि जिससे कि जितने की जनता जो प्रभावित हो और उनसे साथ जुड़े, और इनका अंधविश्वास, जो पाखंडवाद है, जो झूठ है, वो कायम रहे। इसलिए ऐसी एक व्यवस्था हमेशा बना के रखना चाहते हैं। चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे रे रामभद्राचार्य हो, ये दलितों को निशाना बनाते हैं, आरक्षण को निशाना बनाते हैं। ये जहर क्यों बो रहे हैं अपनी कथाओं के माध्यम से? पिछले कुछ 4-5 सालों में देखा जा रहा है। इस चीज़ से इनको ताकत मिलती है। जितने भी हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और हमारी यूपी के अंदर जो 54 ऐसी जातियों में आते हैं, जिसमें एक अकेली जाति चमार है जो इनके खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। 53 जाति इनके घुटने टेक के इनको प्राणायाम कर रही हैं, इनको नमस्कार कर रही हैं, इनको दान दे रही हैं, इनके अंधविश्वास, पाखंडवाद को मान रही हैं। तो इसलिए नफरत हमारे प्रति ज़्यादा होगी, क्योंकि हम देश में सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे जागरूक हैं। अरे, हमने बुद्ध को पुनर्जीवित कर दिया, हमने सम्राट अशोक को पुनर्जीवित कर दिया। जो इन्होंने इतना दबाया था, अकेले अम्बेडकर ने इन सबको हाशिए पे ढकेल दिया, इनको मुंह पर तमाचा मार दिया और हमें वो ताकत दे दी। जितना इन्होंने हमें ढकेला था, उतनी ताकत से हम आगे निकल के आ गए। आज इन्हें हमसे तो नफरत तो होगी, ये अपने मकसद में कामयाब होते होते रह गए, तो नफरत तो होगी इनको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।